हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कैसे मेंटेन होता है, नॉर्मल रेंज में कैसे होता है। हम जब डाइट लेते हैं तो उसके बाद में हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है फास्टिंग 70 to 110 मिलीग्राम पर सेंट, और जो हमारी रैंडम होती है वो होती है 60 to 150 मिलीग्राम पर सेंट, एंड जो पोस्ट पैरेंडियल जो होती है वो होती है हमारी 90 to 140 मिलीग्राम पर सेंट। तो ये इसका नॉर्मल रेंज में होना हमारी बॉडी में इसेंशियल है। इसलिए हम यहाँ पे इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है कैसे रेगुलेट होता है और कैसे ये हमारी बॉडी इसको मेंटेन करती है। तो सबसे पहले इसमें है द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड विद इन नैरो लिमिट इज़ ए वेरी फाइनली एंड द इफ़िशिएंटली रेगुलेट सिस्टम। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का मेंटेनेंस होता है ये हमारी बॉडी जो है इसको ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, जिससे हमारी बॉडी में नॉर्मल होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहता है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई के जितने भी रेगुलेशन होते हैं वो सब मेंटेन होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसको ग्लूकोज की सप्लाई कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रेन होती है। ब्रेन हैज़ एन ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ग्लूकोज, कभी इसको हम रोक नहीं सकते और वहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए। आरबीसी एंड रीनल मेडुला आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज ऑन मीटिंग देयर फ्यूल नीड्स, यानी कि थोड़ी सी ग्लूकोज जो है हमारे आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को, और जो हमारा रीनल मेडुला है वो उसके ऊपर भी डिपेंड रहती है, क्योंकि ग्लूकोज का हमारा जो कंट्रोल होता है वो किडनी के पास होता है और किडनी हमारी ग्लूकोज को जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब भी करती है और उसको बाहर जाने से भी रोकती है। यूरिन के थ्रू ग्लूकोज हमारा बाहर नहीं आना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है जैसे ब्लड शुगर लेवल आल्सो रेगुलेट बाय द नेगेटिव फीडबैक। वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा जो है वो हमारा रेगुलेट होता है और वहाँ पे जो हमारी बॉडी है उसमें नॉर्मल होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन होता है। इसका जो लेवल है ग्लूकोज का ब्लड शुगर में वो रेगुलेट किया जाता है हमारे जो पेनक्रियाज हैं, पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगर सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं वहाँ पे सिक्रीट करते हैं हमारा एक हार्मोन जिसको इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं। वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। नीचे देखो ये नॉर्मल वैल्यू लिखी हैं जो मैंने पहले आपको बताया था। रैंडम जो है 70 to 140 मिलीग्राम पर सेंट, फास्टिंग जो है 70 to 110 मिलीग्राम पर सेंट, पोस्ट पैरेंडियल अप टू द 140 मिलीग्राम्स, यानी कि हमारा नॉर्मली 60 to 140 जो है इतना नॉर्मली हमारा पोस्ट पैरेंडियल खाना खाने के बाद जो है वो 90 to 140 मिलीग्राम होना चाहिए। यहाँ पे सोर्स हैं ब्लड ग्लूकोज के। ब्लड में हमारे क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज को जो है 3 मेनली सोर्स होते हैं। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो हमारा एब्जॉर्ब होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर हो जाता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है हमारे लीवर और किडनी में, फिर दोबारा वो जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। लीवर स्टोर करता है हमारी बॉडी में 125 to 138 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन और 3 to 8 आवर्स जो है वो सप्लाई करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब होता है कि ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो फिर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो प्रिकर्सर होते हैं वो हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं ग्लूकोज की। जैसे इसमें है हमारा पाइरुवेट, अमाइनो एसिड्स, एलानाइन और ग्लूटामाइन, ये जो हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं और ये जो है वहाँ पे एनर्जी देते हैं ग्लूकोज में चेंज होने के बाद। यहाँ पे बताया हुआ है पहला नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज हमारा होना चाहिए, फैक्टर मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट पैरेंडियल रेगुलेशन ड्यूरिंग फास्टिंग और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स।
ये सब इनके एक एक पॉइंट्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस क्या होता है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन नॉर्मल रेंज। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो होना चाहिए नॉर्मली 70 to 100 मिलीग्राम पर DL। और हमारा जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है फास्टिंग 70 to 110 मिलीग्राम %, पोस्टप्रेंडियल 120 to 140 मिलीग्राम %, और अबव द लेवल इज कंडीशन एज द जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो माने कम, ग्लाइसीमिया माने ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो उसको कंडीशन को नाम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे ये हमारा फैक्टर्स मेंटेनिंग जो ब्लड ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लाइकोनियोलाइसिस होता है। जो ग्लाइकोजन होता है उसके द्वारा यहाँ पे जो सोर्स है वो 12 to 18 आवर्स में जो है ये इसमें यहाँ पे हमें हमारा चेंज होता है ग्लूकोज में। ये डाइट है हमारा, आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद में इतना ग्लूकोज होना चाहिए मोस्टली हमारा। और ग्लाइकोनियो जो हमारा जेनेसिस होता है यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट जो हमारी सब्सटेंस हैं उनके द्वारा ये बनता है। और मेनली जो सोर्स होते हैं उसके अंदर में वो स्टारवेशन में होता है। जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब हम 18 आवर तक भी खाना नहीं खाएंगे तब ये स्टारवेशन कंडीशन होती है। उसके बाद इसका यूज़ ऑक्सीडेशन के रूप में होता है, स्टोरेज ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में होता है, और कन्वर्जन होता है यहाँ पे लिपोजेनेसिस, यानी कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे फिर वो जो है वो लिपो मतलब हमारे फैट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे होमियोस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज कैसे ये मेंटेन होता है? ये हमारा पेनक्रियाज है जो कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। अल्फ़ा सेल जो है वहाँ पे ग्लूकागोन सिक्रीट करता है और ये ग्लाइकोनियोलाइसिस को कंट्रोल करता है। लिवर में ग्लूकोज रिलीज टू ब्लड, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रखता है। ये हमारा हाई ग्लूकोज है जिसमें बीटा सेल हमारा यहाँ पे रिलीज होता है इंसुलिन के द्वारा, और यहाँ पे इंसुलिन रिलीज करता है बीटा सेल के द्वारा। और पेरिफेरल जो टिश्यू होते हैं सेल्स में वहाँ पे ग्लूकोज को यूटिलाइज कराता है, कंजप्शन कराता है, ताकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल मेंटेन रहे। यहाँ पे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं हमारे होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज रहता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारा, हार्मोन्स जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, और रीनल मैकेनिज्म। किडनी जो है हमारी बॉडी में से जो ग्लूकोज हमारा एब्जॉर्ब होगा और जो बाहर आएगा उसमें किडनी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। यानी कि ग्लूकोज हमारा कभी भी यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन होता है ड्यूरिंग वेल फीड स्टेज, जब हम अच्छा खाना खाते हैं। हमारा जो पेनक्रियाज जब इंसुलिन को सिक्रीट करता है, और ग्लूकोज जो है यहाँ पे ग्लाइकोजन में चेंज हो रहा है, लीवर काम करता है, पायरुवेट में फैट में बदल रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ से ब्रेन में यूज़ हो रहा है। इसके बाद H2 और CO2 और यहाँ पे पानी जो है रिलीज होगा। ग्लूकोज हमारी मसल्स में यूज़ होता है, एनर्जी देता है, हमारे RBCs को एनर्जी देता है। और यहाँ पे जो फैट है जो एडिपोज टिश्यू में यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाता है। ये हमारा GIT है जो हमारा गट होता है, इंटेस्टाइन होती है। यहाँ पे ये ग्लूकोज जो है पोर्टल वेन के द्वारा जो है डायरेक्ट यहाँ पे किस में चला जाता है, लीवर में, और कुछ जो है हमारे जो है डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है कैपिलरी के थ्रू। यहाँ पे हमारा रेगुलेशन ड्यूरिंग पोस्ट पेरिनियल के बाद बता रहा है ये ग्लूकोज हमारा। यहाँ पे पेनक्रियाज जो वो हमारा छोड़ता है इंसुलिन हार्मोन, पोर्टल वेन के द्वारा यहाँ पे ग्लूकोज लैक्टेट बनता है, लैक्टेट रेथ्रोसाइट में यहाँ पे दिखा रहा है एलेनाइन। ये जो है यहाँ पे ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजेनेलाइसिस हो रहा है, टूट रहा है। ग्लूकोज हमारा ब्रेन में जा रहा है, मसल्स में जा रहा है पायरुवेट के रूप में। तो ये उस कंडीशन में बताया है कि प्री पेरिनियल स्टेट में कैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल होता है। यहाँ पे इसमें इंसुलिन का दिखाया पेनक्रियाज ने, यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीट किया।
करने के बाद में लीवर जो है स्टोर ग्लाइकोजन जो है हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में यहाँ पे चेंज हो रहा है। मसल सेल्स उसको यूज़ करते हैं, बिल्डअप होते हैं। एडिपोज टिश्यू जो है यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे फैट बन रहा है और ये हमारा नॉर्मल वैल्यू है जो होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। ये लीवर है हमारा जो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में बदल रहा है एडिपोज टिश्यू में। और पेनक्रियाज ये यहाँ पे ये सिक्रीट करता है ग्लूकागोन को, और ग्लूकागोन जो है वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है यहाँ पे इसमें लीवर के अंदर में। तो ये सारा सिस्टमेटिक जो साइकिल दिखाया हुआ है। खाना खाने के बाद फटाफट इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। ये यहाँ पे दिखा रखा हमारा हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर, यानी कि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कैसे बढ़ जाता है, वो हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज, उसके सोर्स क्या होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन्स कौन कौन से जो बढ़ाते हैं, ग्लूकागोन, एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन, ACTH और थायरोक्सिन। ये सारे के सारे जो हैं हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है हाइपरग्लाइसीमिक यानी कि ग्लूकोज बढ़ाने के, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एब्जॉर्प्शन हमारा ग्लूकोज का होता है GIT में, जहाँ पे स्टार्च टू ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ग्लाइकोनियोलाइसिस टूटता है हमारा लीवर में, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड टू ग्लूकोज, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लाज्मा में ग्लूकोज होना चाहिए फास्टिंग में 70 to 110 मिलीग्राम %। 2 घंटे के बाद होना चाहिए वो लेस देन 140 मिलीग्राम %। और हाइपोग्लाइसीमिक जो हार्मोन होता है वो करता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करता है, जबकि हमारी बॉडी में इंक्रीज करने वाले हार्मोन बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने बताया ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है जैसे यहाँ पे ग्लूकागोन, एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे के सारे जो है थायरोक्सिन, ये इंक्रीज करने वाले हैं। और ये हाइपोग्लाइसीमिक जो फैक्टर होते हैं यहाँ पे जो रिमूविंग होता है ग्लूकोज फूड के द्वारा, फैक्टर्स हैं हमारे रिमूविंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। और ग्लाइकोलाइसिस होता है तो टूटता है ग्लूकोज हमारा, TCA साइकिल में एंटर कर जाता है, उससे ग्लूकोज और CO2 और पानी निकलता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है लीवर में। और लिपोजेनेसिस जो फैट बनता है, फैटी एसिड के रूप में जो है ग्लूकोज फाइनली वो डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे। ये रोल ऑफ हार्मोन्स होता है। हाई ब्लड ग्लूकोज का कौन सा हार्मोन्स है, लो ब्लड ग्लूकोज का कौन सा इसमें हार्मोन्स है। तो हाइपर जो ग्लाइसीमिक जो हार्मोन होता है ग्लूकागोन है, ये सिग्नल आता है और रिलीज होता है यहाँ से। और जो हमारा यहाँ पे डिक्रीज करने वाला वो खाली इंसुलिन है, ये भी हमारा सिग्नल के द्वारा आता है और हाइपोग्लाइसीमिक यानी कि ग्लूकोज को कम कराता है हमारे ब्लड में। इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। इंसुलिन जो है इज़ द फर्स्ट हार्मोन टू द आइसोलेटेड, प्यूरिफाइड, क्रिस्टलाइज्ड और सिंथेसाइज्ड। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज के बीटा सेल के रूप में वहाँ से वो प्रोडक्शन होता है, निकलता है, और वो आइसोलेट होता है वहाँ पे, प्यूरिफाइड होना चाहिए, क्रिस्टलाइज होना चाहिए, सिंथेसाइज होना चाहिए। इंसुलिन का सिक्रीशन होता है जो हमें एनर्जी को जो है एबडेंस कराता है। एबडेंस यानी कि अबंडेंस का मतलब है प्रॉपर मात्रा में उसको यूटिलाइज कराता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए। इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक्सेस एनर्जी को वहाँ पर वो क्या करता है, वो वहाँ पे स्टोरिंग करता है। और इस केस में जो एक्सेस हमारा कार्बोहाइड्रेट है होता है वो स्टोर हो जाता है मेनली ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर और मसल्स में। जितने भी सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जो हैं स्टोर नहीं हो सकते ग्लाइकोजन के रूप में, उसके बाद वो दो कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर द स्टिमुलेशन इंसुलिन, वो फैट में चेंज हो जाते हैं, वो हमारे एडिपोज टिश्यू में वो स्टोर हो जाते हैं। तो वो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं हमारे फैट में और एडिपोज टिश्यू में वो प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस। इंसुलिन जो है हमारा प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से पेनक्रियाज के अंदर। इसमें स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं और ये जो 51 जो है हमारे अमीनो एसिड से मिलके बनता है, इनको हम ASS के नाम से जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 5808 डाल्टन होता है और ये कंपोज होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा, और ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे से डाइसल्फाइड, जो लिंकेज होता है वो एक दूसरे को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। यहाँ पे ये चेन बता रखा है, इसका जो चेन होता है यहाँ पे ये बीटा चेन है, यहाँ पे जो हमारा सल्फाइड बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और आपस में जो ये कनेक्शन बता रखा है कि जो चेन होती है वो कैसे यहाँ
यहाँ पे वो आपस में जॉइंट होती है। ये इंसुलिन बन गया, ये यहाँ पे प्री जो है प्री प्रो इंसुलिन है, ये प्रो इंसुलिन है और फाइनली इंसुलिन में वो चेंज हो जाता है। ये हमारा मैकेनिज्म है सिक्रीशन का, जिसने पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे कैल्शियम हमारे रिफ्लेक्स है, ये मेटाबॉलिज्म है, ये एटीपी है, ये मेम्ब्रेन यहाँ पे डिपोजिशन है, कैल्शियम बैरियर है, ये हमारा CA जो है, ये हमारा यहाँ पे ATP सिंथेसिस जो पोटेशियम का चैनल है यहाँ पे। ये डायग्रामेटिक जो पूरा का पूरा बता रखा है यहाँ पे कि इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे होता है और फिर वो वहाँ पे कैसे निकलता है और बाहर निकल के वो हमारे ग्लूकोज को नेगेटिव कराता है, यानी कि वो माइनस कराता है। तो ये फॉर्मेशन है यहाँ पे, जो यहाँ पे इसका इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के जब हम पास जाते हैं। ये इंसुलिन सिग्नल हमारे पाथवे हैं। इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये दोनों आप इसमें बता रखा है यहाँ पे। और इंसुलिन हमारे जो रिसेप्टर होते हैं ये अल्फ़ा और बीटा चेन में होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे फिर ग्लूकोज को यूटिलाइज़ कराने में हेल्प करते हैं। रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो है रेगुलेट होता है और सिंथेसिस होता है मोर देन 100 प्रोटीन्स के द्वारा वो वहाँ पे सिंथेसिस किया जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके काम क्या है? अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द मसल्स एडिपोज टिश्यू में देता है, ग्लाइकोजन को सिंथेसिस कराता है, ये लिपोजेनेसिस का फॉर्मेशन कराता है, लिपोलाइसिस को तोड़ने में मदद करता है, ग्लाइकोनियोलाइसिस में जेनेसिस में मदद करता है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में मदद करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है, ग्लाइकोलाइसिस का कराता है, ये तोड़ता है ग्लूकोज को, और प्रोटीन जो सिंथेसिस उसमें भी ये हेल्प करता है। ये सारे जो फंक्शन है ये हमारे इंसुलिन के फंक्शन है, जिसमें हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होता चला जाता है बॉडी में। इसमें डायनामिक बता रखा है यहाँ पे कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, उसके की एंजाइम कौन से होते हैं, ट्रांसलेज, ग्लूकोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोलाइनेज, ये सारे के सारे स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। और यहाँ पे एक्शन जो होता है स्टिमुलेशन होता है और डायरेक्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें हो जाता है, और उसके बाद वो जो है ओवरऑल इफेक्ट जो हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। ये लिपिड है, प्रोटीन है, और इसके बारे में एसीटाइल कोएंजाइम बनता है यहाँ पे। ये इसमें बता रखा है इसमें कि भाई साइटोसोल काइनेज एंजाइम होते हैं, स्टिमुलेशन होता है, और लाइपोजेनेसिस यहाँ पे इसके फेवर में, और ग्लूकोज जो है वो यूज हो जाता है लाइपोजेनेसिस के द्वारा, और ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन्स हैं ये सारे जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। ग्लूकागोन, एपिनफायरिन जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये एंटी इंसुलिन हार्मोन होते हैं। ग्लूकागोन के बारे में बात करेंगे। ग्लूकागोन हमारे पेनक्रियाज में अल्फ़ा सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। वहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं उनको, और ये जो है इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लाइकोनियोलाइसिस को प्रमोट करता है, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को डिप्रेस करता है, और ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट्स करता है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को एनहेंस करता है, रोकता है उसको। एपिनेफ्राइन और एड्रेनालाइन का काम क्या है? यह एड्रेनल मेडुला जो हमारी किडनी है उससे सिक्रीट होता है, ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है, ग्लाइकोनियोलाइसिस को प्रोमोट करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को एनहेंस करता है, और जो हमारे जो इसेंशियल जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको अपटेक में फेवर करता है, उनको बढ़ाता है वो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये भी हार्मोन होता है जो एड्रीनल कोर्टिकोइड से यहाँ पे सिक्रीट होता है और ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करता है और एनहेंस करता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को, और रिलीज़ करता है ये जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनको मसल्स में से रिलीज़ कराता है। ये यहाँ पे बता रखा है कि इंसुलिन जो है नीचे ग्लूकागोन है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा कंसंट्रेशन जो है मेंटेन होता है, और एक तरफ इंसुलिन जो है वो माइनस करता है और जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है ब्लड शुगर लेवल को। रीनल रेगुलेशन यानी कि इसको बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। जब यूरिन में ग्लूकोज आता है तो उसको ग्लूकोसूरिया बोलते हैं। ये दो तरीके से आ सकता है, एक ग्लूकोज लेवल बढ़ने से और दूसरा किडनी ख़राब होने से, जिसको हम बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज।
हमारी जो हमारी रीनल थ्रेशोल्ड है वो होती है 180 मिलीग्राम % यानी कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाएगा फिर वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, फिर हमारी किडनी उसको नहीं रोक सकती। यहाँ पे टेबुलर जो हमारा मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन 350 मिलीग्राम पर मिनट होता है और हमारी जो इतनी वाली जो वैल्यू है, और ग्लाइकोसूरिया जो उसका मतलब होता है कि यूरिन में ग्लूकोज का आना, यानी कि ग्लूकोज आर अपीयर इन यूरिन दैट शुड बी डिटेक्टेबल इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। रीनल मैकेनिज्म क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसके बाद में जो उसकी जब ज़्यादा हो जाता है तो किडनी जो है वो अपनी किडनी जो है वो रेगुलेटरी इफेक्ट होते हैं उसके भी, और यूरिन में ग्लूकोज जो है जाना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज कंटिन्यूसली फिल्टर होता है हमारे ग्लोमेरुलाई के द्वारा, लेकिन उसके बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। अगर ग्लूकोज का लेवल जो है 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तब उसके बाद में वो कम्प्लीटली वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है और फिर वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा अमाउंट जो अपीयर होता है हमारे जो ग्लूकोज है यूरिन में उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, और इसको रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ग्लूकोज की उस पर भी ये डिपेंड करता है, वो होती है 180 मिलीग्राम %। ग्लूकोसूरिया नॉर्मली जो यूरिन में कभी भी जो है ग्लूकोज बहुत कम आता है, अनडिटेक्टेबल आता है, 0.05 ग्राम पर DL जो शुगर आता है वो डिटेक्ट नहीं हो सकता, बहुत कम होता है वो। और ये जो हमारा टेस्ट है बेनेडिक्ट मेथड उससे डिटेक्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं जिसमें जो हमारा ग्लूकोज है वो एक्सक्रीट होता है, यूरिन में कुछ बीमारी होती हैं, यानी कि जब हमारा एक्सक्रीशन होता है डिटेक्टेबल अमाउंट शुगर यूरिन में तब उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। यानी कि जनरली हम जो शुगर होता है वो यूरिन में नहीं आता है, यूरिन में आने को ही हम ग्लाइकोसूरिया का नाम उसको देते हैं। ग्लाइकोसूरिया जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे एलिमेंट्री जो कि स्टोरेज होता है ग्लाइकोसूरिया वहाँ पे, रीनल ग्लाइकोसूरिया किडनी ख़राब होने के कारण, डायबिटिक ग्लाइकोसूरिया हमारा शुगर ज़्यादा होने के कारण, उसको बीमारी होने के कारण। ब्लड ग्लूकोज जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है, एस्टिमेशन, कॉमन टेस्ट टर्म्स और वैल्यू इंटरप्रिटेशन, क्या हम उसका वहाँ पे रिजल्ट देंगे। ब्लड ग्लूकोज जो एस्टिमेशन है, यहाँ पे ब्लड जो है कलेक्ट करेंगे हम उसको एंटीकोगुलेट ब्लड में, पोटेशियम ऑक्सलेट में, और इनिबिटरी जो ग्लाइकोलाइसिस होगा वो सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पे जो एंटीकोगुलेटिन है ग्रे कलर का हमारा जो वैक्यूटेनर उसमें हम वो कलेक्शन करते हैं, और जो फ्लोराइड होता है वो इनिबिट करता है इनोलेज को। इनोलेज जो है एक लास्ट एंजाइम होता है 9th नंबर में जो कि ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट कराता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर हमारा ब्रेक डाउन नहीं होगा तो अगर हमने मॉर्निंग में कलेक्शन किया है तो इवनिंग तक उतनी कंसनट्रेशन हमारे प्लाज्मा में रहेगी। इसको मेथड हम जो मेथड करते हैं GOD POD जिसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज मेथड है, इसके द्वारा हम लैब में जो है टेस्ट करते हैं ब्लड शुगर का। यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ हैं क्या होनी चाहिए, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, रैंडम प्लाज्मा और पोस्ट पेरिंडियल ब्लड ग्लूकोज, जो हमारा इसको FBS बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, और इसको हम ले लेते हैं सुबह बिल्कुल जो खाना खाने के बगैर इसको लिया जाता है। जो हमारा रैंडम होता है वो एनी टाइम किसी भी टाइम ले सकते हैं पूरे 24 आवर्स में, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम। और जो खाना खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं उसको बोलते हैं पोस्टपेरिंडियल, यानी कि खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद हमें लेना है वहाँ पे उसको शुगर की वैल्यू। ये नॉर्मल वैल्यू है फास्टिंग का 70 to 110 मिलीग्राम %। रैंडम का जो RBS है जो हमारा रैंडम होता है ये होता है 60 to 140 मिलीग्राम %, और पोस्ट पेरिंडियल होता है 90 to 140 मिलीग्राम %। ये हाइपरग्लाइसीमिया है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एटीरियर जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है एडिनल कोर्टेक्स में, और हाइपरथायरॉयडिज्म में या पैनक्रेटाइटिस में प्रॉब्लम हो सकती है। और हाइपोग्लाइसीमिया में ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, हाइपोपेटिडुलिज्म, हाइपरइंसुलिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, एडिनल कोर्टिकस, और इंक्रीज जो वहाँ बताता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइक स्पर्क इलियक डिजीज़ ये बीमारी होती है। थैंक यू बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक था वो था रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कैसे रेगुलेट होता है उसके बारे में इस वीडियो में बताया हुआ है हमने आपके। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखो और नॉलेज को गेन करो। थैंक यू बच्चों।